होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? चौधरी साहब, ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है कि संकट के समय ही इंसान की पहचान होती है। जूलियट मैडम तो न तोहरे हाथ आई न मेरे। ठाकुर वाह, इस वक्त तो हम दोनों की हालत ऐसी है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। रोमियो, मैं सिर्फ तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूंगी। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आई लव यू रोमियो, आई रियली लव यू। अरे चौधरी साहब, ठाकुर साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि अब कोई फायदा नहीं है। आप लोग जूलियट मैडम से राखी बंधवाई लो। राखी बांधे तू तेरी चमेली को, मतलब चमेली है? हम उन प्यार करने वालों में से नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान जाए। देख, हमारे प्यार के रास्ते के बीच में जो पत्थर आएगा हम उसे उठाकर फेंक देंगे। तो चाहे उस पत्थर का नाम तो तुम रोमियो ही काहे ना हो। हम सच कह रहे हैं, जब रोमियो ही नहीं रहेगा तो क्या जूलियट मैडम रोमियो के भूत से प्यार करेगी का? मतलब क्या, आप लोग रोमियो को मार दोगे क्या? अरे मतलब मारेंगे नहीं, हम उसका अपहरण करके किडनैप करके ससुर को चंबल के घाटी में भिजवा देंगे। वहाँ से ससुर वापस से नहीं आ पाए। तो इधर ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। रोमियो, रोमियो, कहाँ चला गया? कितना काम है। रोमियो, मैडम जी आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ? हाँ, वो हमरी भैंसिया खो गई है हमरी। अरे इतनी कीमती भैंसिया थी हमरी, अब डेनमार्क से लाई थी। हाँ, पूरे 26.5 लीटर दूध देती थी पर्दे में। पर्दे में थोड़ी भैंसिया दूध देगी, पर डे में, मतलब हर रोज 26.5 किलो दूध देती थी बेचारी। अब ऐसी भैंसिया तो खो जाएगी तो हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना मैडम। आई होप कि आपको अपनी भैंस मिल जाए। अरे मिल जाएगी, यही कहीं होगी। उसको बहुत छुपने का बड़ा शौक है ससुरी को। आपने रोमियो को कहीं देखा? अरे हाँ, रोमियो को तो हम ही ने ससुर, मतलब ऐसा नाक पकड़ के जंगल की ओर जाते हमने देखा उसको। अब भी जंगल की ओर? पता नहीं सुबह सुबह जंगल क्यों चला गया। कितना काम है उसके साथ। अब तो उसका कोई भरोसा नहीं, लौटेगा भी नहीं। जी क्या मतलब?
नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब है जंगल में अरे बहुत खतरनाक वो जानवर होते हैं ना, क्या पता ससुरे को डस जाएंगे, खा जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम तो बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, आप जाइए अपनी भैंस को ढूंढिए। किसके भाई? हाँ, हमरे भाई। राम प्यारी भैंसिया। अरे धीरे संभाल के। अरे बाप रे, संभाल के। अरे बाप, हाँ वो है। अरे बाप, इस शहर के लोग ससुर कौन से चक्की का पीसा आटा खाते हैं, कितने भारी होते हैं राम, आज हमको पता चला। अरे ससुरे, शहर के लोग भी तो अनाज ही तो खाते हैं, रुई थोड़ी खाते हैं। आप लोग क्या ये बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो हैं? अरे पहले इसका मुंह बांधो, मुंह। अगर इसको होश आ गया तो चिल्लाकर पूरे गाँव वालों को इकट्ठा कर देगा ये। अरे वो टॉवल, मतलब ऐसा बांधो। हाँ बांधो। अरे पहले इसको होश में तो आने दो। हाँ, एक काम करो, पानी का छींटा मारो, नहीं तो ये काम करो, ये जूता सूंघा। अरे क्या कर रहे हो, इसको मिर्गी का थोड़ी दौरा पड़ा है, जूता सूंघने लगे। अरे लेकिन आप लोग इसको होश में क्यों लाना चाहते हो? अरे इसको होश में लाकर इसे डराएंगे, धमकाएंगे, ताकि जूलियट मैडम को ही हमेशा के लिए भूल जाए। मतलब आप इसको डराओगे, धमकाओगे और ये मान जाएगा? अरे नहीं मानेगा तो ससुरे को ऐसा ही बांध के जंगल में छोड़ के आएंगे बस। हाँ, ये तुमने सही कहा, जंगल में छोड़कर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे जंगल के जानवर बेचारे भूखे मर रहे हैं, इसलिए तो गांव में आ जाते हैं। नहीं, रुको, मैं कोशिश करता हूँ। उठ नहीं रहा है। साहब, कहीं ये परलोक तो नहीं सिधार गया? कानून का मामला हो जाएगा, मुझे आप दोनों को हिरासत में लेना पड़ेगा। तब इसको होश में लाना है। बेहोशी की दवाई सुंघाई थी ना? अरे हाँ भाई, वो दुकानदार ने बेहोशी की दवा कह के हमरे हाथ में थमाई थी। वो क्या कहते हैं उसको, करेला फार्म। करेला फार्म नहीं ठाकुर साहब, किलोरा फार्म, किलोरा। हाँ, अरे वह किलोरा 2 किलोरा फार्म, वह तो हमने उसको सुंघाया था 2 बूंद। अरे नहीं, हमको तो लगता है कि 10-12 बूंद डाला ही होगा, इसलिए तो अभी तक बेहोश पड़ा है, उठा ही नहीं अभी तक। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको किसी शहर जाने वाली ट्रेन में बिठा देते, जब तक इसको होश आएगा किसी और शहर में जा चुका होगा। अरे नहीं, इसे उठाना बहुत जरूरी है, ताकि जूलियट मैडम का भूत इसके सर से निकल जाए। हाँ ना चौधरी, एकदम सही कह रहे हो। हाँ, ये आशिक जो होते हैं ना ससुरे, बहुत चिपकू होते हैं। तो आप दोनों को देखकर लगता ही है। ओ ससुरे, तुम भी कम बड़े आशिक नहीं हो। अरे मैं क्या आशिक? अरे ये आशिक मासूक का खेल खेलना छोड़ो और पहले ये मासूक को ये आशिक को देखो, ये काहे होश में नहीं आ रहा है। करना क्या है, जब तक ये होश में नहीं आता है यहीं रुके रहो। अच्छा, यहीं रुके रहो। मैडम की पाठशाला का टाइम हो गया, वहां नहीं जाना क्या? अरे हाँ, आई लव हर। अरे कभी यू का लवहर, हम तो लवहर, अभी भी हम दोनों लवहर, तुम मर चलो। आप इतना टंसिया काहे रही हैं? टेंशन या क्या होता है चमली देवी? टेंशन होता है। हाँ वही। अरे मैडम हम बताएं, टीचर हो ना तो आप जैसी टीचर हो। इतना टेंशन है, फिर भी करप्शन पे करप्शन किए जा रही है। करप्शन नहीं, करेक्शन होता है। देखा। लेकिन मैडम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अगर तबीयत वगैरह खराब हो तो हम डॉक्टर बुला लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड रोमियो सुबह से लापता है। कहीं रोमियो को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? अबे क्या बकवास कर रहे हो? अरे कौन किडनैप करेगा उसको? किसकी इतनी हिम्मत है हमारे सिवाय?
हमारे यहाँ होते अरे चुप रहो, वो एक से एक बदमाश घूम रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे लफंगे हैं कि 50-100 रुपए के लिए किसी का भी किडनैप कर लेते हैं। और फिर जो अपने रोमियो जी हैं मैडम, वो तो मोटी असामी है। अरे नहीं, प्लीज ऐसे मत बोलिए। रोमियो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। काहे कि वो जो है वो जंगल में चला गया है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है उनको जंगल में घुसते हुए। ना अब उनके वापस आने का जो चांस है वो एकदम जीरो है मैडम, आप समझ लीजिए। अरे कैसे हुए जीरो, कैसे हो गया? कैसे मतलब? जंगल में अभी वो नए चीते आए हैं। नए चीते आने से क्या होता है? अरे सुनिए मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके जो रोमियो जी हैं ना, वो पूरे गांव के मेहमान हैं और हमारे गांव वाले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गांव के मेहमान का कोई अपहरण करे। क्या जी? इस गांव के आगे जो 40-40 गांव है ना, वहां हम छापेमारी कराऊंगी और जिसके भी घर में रोमियो जी मिल गए उन्हें उम्र कैद की सजा करा दूंगी। हम कह देती हूँ। अरे दबंगवा, FIR नोट कर ले, सारे के सारे थानों में वायरलेस करा दे और जो छापेमारी की शुरुआत होगी ना, वो हमारे गांव से होनी चाहिए, समझे का? एमएलए जी वो तो ठीक है, लेकिन अभी ठाकुर साहब ने कहा ना कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से रोमियो को जंगल में जाते हुए देखा है। जंगल में तो कोई पुलिस चौकी है नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ अब? देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे फ्रेंड रोमियो को ढूंढ कर लाइए। जी मैडम। ठकुरवा क्या करें? क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो चौधरी, चाहे दिमाग जाम हो जाए, चाहे कछु ना सूझे, फिर भी वो रोमियो को हमारे घर से हिलाना तो पड़ेगा। हाँ? अरे बाप रे, कहीं अगर वो रोमियो को किसी ने गलतियों से हमारे घर में देख लिया तो भगवान, हम तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रह जाएंगे रे। अरे लेकिन फिर ये दबंगवा कौन दिन काम आएगा? अरे ससुर, पुलिस वाले किसी के काम के नहीं होते, न किसी के सगे होते हैं। अगर उसके बड़े अफसर ने उस पर दबाव डाल दिया तो ये दबंग वो तो उसके सुर में बोलेगा, वो हमारी थोड़े सुनेगा। अरे ना, क्या करे। हाँ, काम करते हैं। हाँ। हम वो रोमियो को जो है जंगल में छोड़ आते। इस वक्त अगर जंगल में छोड़ के जाएंगे और अगर किसी ने पकड़ लिया तो गुड़ गोबर हो जाएगा। अरे रात होने का इंतजार करते हैं, तब तक उसे कुछ खिला लेते हैं। पता नहीं होश में आया होगा कि नहीं, दूसरा सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अरे भगवान, चलो देखते, चलो। क्या हुआ? कहाँ चले गए? अरे कहाँ चले गए ससुर? हम क्या पता कहाँ चले गए? अरे बाप रे, कहाँ चले गए? हम तो यही छोड़ कर गए थे। हम तो तुम्हारे साथ थे। अरे लेकिन गया कहाँ वो? अरे ढूंढना पड़ेगा ससुर को। देखो, हम तो थक गए, हमसे नहीं होता भाई, नहीं मिलता है रोमियो। अब तक तो हम गए, मर गए, बर्बाद हो गए। ठाकुर साहब, चौधरी साहब, क्या हो गया है? वो के मुंह ऐसे क्यों लटके हुए जैसे हलाल करने से पहले बकरों के मुंह लटके होते हैं? बेटा यूं समझ ले कि हम हलाल ही होने वाले हैं। मतलब वो रोमियो जो था वो तो तुरा भाग गया है। भाग गया? रोमियो को तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। आप लोग मेरे पीछे आओ, समझे? आगे मत आना। फॉलो हिम। चलो। ओके। बंगला को पोरी दई दरिया के। अरे ये कौन है? अरे बाप रे, अरे सरपंच जी, अरे वो सरपंच जी, क्या हुआ? मुझे चिल्ला कह रहे हो? अरे देखिए, ये कौन है? देखिए ना। बाप रे, ये तो जूलियट मैडम के दोस्त रोमियो जी हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं?
अरे सरपंचाइन जी, ये क्या कर दिया आपने? बाप रे, हमने क्या किया है? अरे ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा गांव वाले कहेंगे कि ये आपके घर पे पाया गया है और अपहरण का इल्जाम आपके सर पर लग जाएगा। हाँ, अरे चुप बुड़बक, हम काहे करेंगे अपहरण? अरे ये कानून थोड़ी मानेगा। कानून तो यही कहेगा कि ये आपके घर पर पाया गया था। कानून तो सबूतों पर विश्वास करता है ना। चुप चुप, कुछ सुन लेगा। देख देख, जिंदा है के गया? अच्छा ठीक है, देखते हैं तर लगा के। अरे वो छाते से कैसे पता चलेगा? तो फिर सांस देख, सांस सांस। अच्छा अच्छा, सांस हाथ से देखता हूँ। क्या हुआ? क्या? नहीं, थोड़ी थोड़ी सांस चल रही है तर लगा के। शुक्र है भगवान। राम राम, ऐसा कर, इसे उठाकर जूलियट मैडम के घर पे डाला। अच्छा ठीक है। अब बात कर रही है? अरे कोई आलू गोभी टमाटर है कि टोकरी में डाला, सर पे उठाया, लेकर चले गए। पूरा पूरा 1 टन का आदमी है, कम से कम 2-4 आदमी तो लगेंगे। मैं लेकर आता हूँ 2-4 आदमी। 2-4 आदमी लाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा ना। हाँ, राम खिलावन, इसे कंबल में लपेटकर बैलगाड़ी में डाल ले। हम करते हैं ना तो हर मदद। अच्छा तू चिंता मत कर, उठा उठा। अरे उठा, हाथा लगा के ढकेलते हैं। अरे अब पानी भी नहीं मिलेगा इस वक्त। 2 कदम चला नहीं जा अरे रहा। आओ बैठो, आओ मदद, आओ बैठो। अरे बाप रे, बैठो बैठो बैठो। अब पानी नहीं पिए तो जान निकल जाएगी हमारी चौधरी। चपरासी है इस वक्त? ए भाई एक काम कर, 2 गिलास पानी ले आना। और देख ठंडा लाना। हाँ। रुक देख, मैं जा सच। ऊपर आ, ऊपर का ये तो वही है, वही है। ऐसा घूर के मत देखिए, हमसे गलती हो गया। घूर के मत देखिए ना, हमसे गलती हो गया है, माफ कर दीजिए ना। अरे चौधरी, ये तो ससुर हमको घूर घूर के देख रहा है रे। हाँ, हमको क्या लगता है कि इसको सब ससुर को पता चल गया है। देखो ये मौका है, उसके पैरों में गिर के हम लोग माफी मांग लेते हैं इससे और बता देते हैं कि ये बात जो है जूलियट मैडम को मत बताओ, नहीं तो हम देखिए हमको माफ कर दीजिए। क्या है ना कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मतलब हम आपका अपहरण करना चाहते थे, मतलब नहीं चाहते थे, लेकिन अब हो गई गलती। कि आप समझ सकते हैं ना कि इश्क के आगे हम मजबूर थे और इश्क के सामने किसी का जोर नहीं चलता, ना आपका ना हमारा, किसी का जोर नहीं चलता। देखिए इस बार है ना, इस बार हमको माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन देखिए फिर हमारे प्यार के रास्ते में मत आइएगा। हम आपको पहले ही कहा दे रहे, समझे? बड़ी कृपा हो जाएगी। अरे गिर गया, अरे गिर गया। अरे बाप रे। रमिया कितना दिन से हो गए? उठ जाओ, दिन उगाया है। देखो उल्टा करो भैया, धीरे धीरे। अरे उठो भैया, देखो सुबह हो गई है भैया। रोमिया, अरे रोमिया, अरे राम खिलावन जी सरपंचाइन जी, अंदर चलकर देखते हैं रोमियो अंदर है कि मुआ चला गया कहीं। आप सही कह रही हैं, अतर लगा के। चौधरी देखा, ये बेहोश है। हाँ, मतलब भगवान अभी हमारा भला चाहता है। हाँ। अरे बाप रे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे राम खिलावन जी सरपंचाइन जी, इसका मतलब है कि चौधरी और ठाकुर ने ही रोमियो का अपहरण किया है ना?
सही कर रही हैं। अरे काका हमने कोई अपहरण नहीं किया। हाँ ना ना, ये जो है ना बेचारा, ये यहाँ क्लासरूम में पड़ा हुआ था। क्लासरूम में इसलिए लाके छुपा दिए अत्तर लगा के कि ये पकड़े ना जाए। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अब तो तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। तुम अरे काहे का जेल जाना पड़ेगा? देखो रोमियो जी मिल गए। अरे ये रोमियो यहाँ कैसे आ गया? इन दोनों से पूछिए आप। रोमियो, रोमियो, मैडम ये का है ना, यहाँ बेहोश होकर पड़े थे। हाँ। हम उनको आप ही के पास लेके आ रहे थे। हाँ। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू ठाकुर साहब। वालेकुम। ना नॉट मेंशन, वो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि आप इनको तुरंत शहर भिजवा दीजिएगा। हाँ मतलब अब की बार तो मिल गए हैं, अगली बार अगर हमको मिले तो फिर मिले ना मिले है मतलब। अरे वो पहले इसको डॉक्टर के पास तो लेकर जाओ। होश में आएंगे तभी तो शहर जाएंगे। जब बेहोशी की हालत में शहर भेज दोगे इनको? शहर में तो डॉक्टर होते हैं ना। डॉक्टर के पास लेकर चलो। उठाइए डॉक्टर साहब, इनको क्या हुआ है? कुछ नहीं, किसी ने इन्हें नशीला पदार्थ किसी ने खिला दिया। हाँ नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना, ये सब थोड़ा सुबह सुबह जंगल गए होंगे तो वहाँ किसी जहरीले मतलब फल उठा के ऐसे खा लिए होंगे। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इनको होश कब तक आएगा? मैंने इंजेक्शन दे दिया, कुछ देर में होश आ जाएगा। रोमियो, रोमियो, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या जवाब देती। का मतलब जूलियट मैडम की इनकी गर्लफ्रेंड कोई और लड़की है का? जी हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं मतलब वो गर्लफ्रेंड मैडम जी का नाम क्या है? मरिया। मरिया? लेकिन आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ना कुछ नहीं, वो कहे ना खामखा ससुर इतना मेहनत करना पड़ा। क्या? नहीं, वो कहते हैं ना कि हेल मरिया, जय मरिया। हम बच गया। तुम ठीक हो? आप लेट जाओ डॉक्टर साहब, लगाओ इंजेक्शन। एक हो गया, लग गया। ठीक है। ये मैडम जी की पाठशाला, क्या कहते हो भैया?